कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद पीएम मोदी की रैलियों का अगला ठिकाना राजस्थान है, लिहाजा वो राजस्थान में भाषण दे रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में थे। पीएम मोदी के भाषणों में 2014 के पहले वाले मुद्दे ही नजर आ रहे हैं। हर चुनाव के दौरान दिए गए भाषण को ही रिपीट होता हुआ देखा जा सकता है, यानी कि उनका हर भाषण रिपीट वर्जन है। राहुल गांधी अमेरिका में आज के मुद्दों पर बात कर रहे थे, आज के भारत पर बात कर रहे थे, पीएम मोदी पर बात कर रहे थे और गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर बोल रहे थे। राहुल गांधी ना तो सांसद हैं ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, फिर भी राहुल गांधी के भाषण से गोदी मीडिया को दिक्कत होने लगती है। जिस कांग्रेस को गोदी मीडिया हारी हुई बताती है और कहती है कि पार्टी हार मान चुकी है, ऐसे में उनके मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं पर गोदी मीडिया को सेल नजर आने लगती है। दरअसल बीजेपी को कांग्रेस की बढ़ती ताकत से खतरा है, लिहाजा बीजेपी की लाइन पर चलने के लिए गोदी मीडिया खुद पटरी से उतर गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। राहुल गांधी के विदेश जाते ही सारे गोदी मीडिया और कांग्रेस के विरोधी क्यों बेचैन हो जाते हैं? 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक डिलीवरी बॉयज के साथ लंच और सिटी बस का सफर, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों से चर्चा, ट्रक वालों के साथ चंडीगढ़ तक की यात्रा। राहुल गांधी गोदी मीडिया और डोनेशन मीडिया के पत्रकारों के बनाए नैरेटिव से आगे एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आज के वक्त में कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ एक ट्वीट कर दें तो पूरी बीजेपी, गोदी मीडिया और ट्रोल आर्मी और बीजेपी का आईटी सेल जवाब देने के लिए कूद पड़ता है। क्या राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव का डर है या फिर लगातार बीजेपी की हार और पीएम मोदी की छवि के कमजोर होने का नतीजा है? तो क्या गोदी मीडिया और बीजेपी ये मान चुकी है कि पीएम मोदी के सामने राहुल ही एकमात्र विकल्प हैं? नेटवर्क 18 के एंकर अमीश देवगन राहुल गांधी के अमेरिका जाने से इतने परेशान हैं कि पूरी डिबेट शो कर रहे हैं। बता रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में ये अमीश देवगन हैं जो बीजेपी के 9 साल होने पर दावत उड़ाते हुए भी नजर आए थे बीजेपी के कार्यालय में। तो कुछ फर्ज तो अदा करेंगे ही, कभी डीएनए तो कभी ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले, दिल्ली वालों को मुफ्तखोर और जाहिल बताने वाले सुधीर चौधरी तो आजकल बची खुची पत्रकारिता को भी तिलांजलि दे चुके हैं और खुले तौर पर ट्रोल के तौर पर काम कर रहे हैं। सुधीर चौधरी अखबारों के विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि राजस्थान की सरकार सेल लगा रही है। गहलोत सरकार की तरफ से दिए जा रही आम लोगों को राहत सुधीर चौधरी को अखर रही है। बता रहे हैं कि सरकार नहीं सेल चल रही है, लेकिन इन सुधीर चौधरी को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के ऐलान नहीं दिखाई देते, न सुनाई देते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो चप्पल, साड़ी, जूता और छतरी बांट रहे हैं, उस पर सुधीर चौधरी का कोई ट्वीट नहीं आता है। सुधीर चौधरी को हिमाचल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बीजेपी की फ्री के वादे ना तो सुनाई दिए और ना दिखाई दिए, क्योंकि पार्टी के लिए प्रचार की तरह पत्रकारिता करने वाले, गोदी मीडिया के सुपारी पत्रकारिता करने वाले सुधीर चौधरी इसी काम के लिए जाने जाते हैं। एक और गोदी मीडिया के एंकर हैं अमन चोपड़ा, जो अपने शब्दों से नफरत को बढ़ावा देते हैं। उनको भी राहुल गांधी के अमेरिका के भाषण से दिक्कत हो रही है। आधे अधूरे वीडियो को सुनकर अमन चोपड़ा इतने बेचैन हैं और नफरत भरे बैठे हैं कि अत्यधिक चरण वंदना चाटुकारिता कही जाती है, ये भी गोदी मीडिया के एंकर शायद भूल गए। एक पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, ये ज्ञान पत्रकारिता की पढ़ाई करते समय तो इन पत्रकारों को मिला होगा, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर पत्रकारिता नहीं, पार्टी के लिए समर्पण सीख रहे थे उस दौरान जब वो पत्रकारिता के किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके थे। सरकार पर किए गए कटाक्ष से गोदी मीडिया का इस तरह से बिलबिला उठना क्या साबित करता है? क्या ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की लोकप्रियता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? मुश्किल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि इन गोदी एंकर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि ये तो इसी सहारे बैठे हैं कि बीजेपी ही अब हमेशा हमेशा के लिए है और उनकी नौकरी भी इसी तरह चलती रहेगी।